नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। डेरा सस्ता सौदा में आज हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे आने वाली महिलाओं और लड़कियों से बातचीत करके क्या है डेरा सस्ता सौदा की सच्चाई आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम आशा रानी, पटियाला से। कितने समय से आ रहे हैं? मैं 2002 से आ रही हूँ। मेरे दोनों बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे हॉस्टल में और यहाँ से स्टडी पूरी करके निकले हैं और अच्छी स्टडी की है उन्होंने और आगे भी वो आइलेट्स करके बाहर का सोच रहे हैं, कनाडा का। किस तरह का माहौल है डेरे का? मैंने तो जब से मैं शुरू से आ रही हूँ, मैं उस टाइम मेरी 32 ईयर एज थी, तो मैं जब से यहाँ पे आ रही हूँ मुझे तो कुछ ऐसा कोई नेगेटिविटी या कुछ कोई ऐसा नहीं मुझे मिला कि जिससे मैं अपने आप को अनसेफ समझूं। लेकिन मेरे को यहाँ पे मैं बच्चों को लेके रूम लेके भी रहती थी, तो मेरे को कभी कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई और ना मुझे ऐसे लगा कि मैं सेफ़ नहीं हूँ। लेकिन मैं पूरा सेफ़ थी और बच्चों के साथ आती और पेरेंट्स मीटिंग पे रहती और उनको छोड़ के फिर चली जाती। तो बच्चों को भी इतने अच्छे संस्कार मिले हैं और बच्चे हमारे, मैं कहती हूँ कि जैसी ये आजकल की पॉपुलेशन है उनसे अलग ही हैं। मैम, जो अगर मैं बात करूं, एक तरफ वो लोग हैं जो डेरे में आते हैं और एक तरफ वो लोग जो डेरे में नहीं आते, किस तरह का अंतर महसूस करते हैं आप अपने बच्चों का और अन्य बच्चों का? मैं तो ये समझूंगी कि मेरे बच्चे यहाँ पे रहे हैं इतने साल और संस्कारी बच्चे हैं, तो मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि जो डेरे में नहीं आते उनसे बहुत अंतर है संस्कारों में। मानवता भलाई के कौन कौन से कार्य चलाए हैं मैम डेरा सस्ता सौदा के द्वारा चलाए जा रहे हैं? ये वेलफेयर का भी है, जो गरीब हैं उनको वेलफेयर उनकी तरफ से इनको हेल्प दी जाती है। जैसे कोई बीमार है, जैसे कोई रहने की प्रॉब्लम है, जैसे खाने की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, उनकी पूरी प्रॉपर यहाँ से हेल्प मिलती है। और उनका ये भी देखा जाता है कि वो फाइनेंशियली कितने डाउन है, ये भी देखा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही उनको अच्छी हेल्प दी जाती है। आज जो गुरुजी पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उस बारे में आप क्या लगता है, आपको कितनी सच्चाई है उन इल्ज़ामों में? लेकिन देखो, मेरा तो जो लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, जहाँ का मेरा आने जाने का जो मैं बोल रही हूँ, मेरे को तो मैं कहती हूँ कि एक शून्य के बराबर भी कोई ऐसा नहीं मुझे माहौल लगा यहाँ पे। मेरी बेटी यहाँ पे पढ़ी है, बेटा पढ़ा है और बच्चों की तरफ से भी मुझे कोई ऐसा इशू सुनने को नहीं मिला। तो मैं तो यही कहूँगी कि कोई ऐसा यहाँ पे माहौल ही नहीं है, कोई एक दूसरे की तरफ देखने का टाइम ही नहीं है। टाइम मीन्स इतना मगन होते हैं उस प्रभु की, उस परमात्मा की शरण में, उसके ध्यान में, किसी की तरफ किसी एक दूसरे का ध्यान ही नहीं जाता ऐसी बातों की तरफ। किसी भी कोई भी एक दूसरे के बारे में बोलता भी नहीं है भी कौन ऐसा है कौन वैसा है। लेकिन ये मैं तो नहीं इसके बारे में कुछ बोल सकती, ये तो ऊपर वाला ही बताएगा जो है। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि जो भी हमारे गुरु, जो हमारे आदरणीय हैं, वो बेकसूर हैं। तो मैं यही सोचूंगी, यही मानूंगी कि मैं यहाँ पे आई, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं पढ़ा कि मैं कोई ऐसे गवाही करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम से। Subscribe to our channel and press the bell icon.